जैसलमेर के सुनहरे रेत के बीचों बीच बसा था कुलधरा, एक गांव जो कभी जीवन से भरपूर था, पर अब वह बस एक भूतिया खामोशी में डूबा है। कहते हैं 300 साल पहले एक ही रात में पूरा गांव उजड़ गया था। न कोई शव मिला, न कोई वजह, बस एक श्राप जो आज तक जिंदा है। सदियों पहले कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था, शिक्षित, संपन्न और धार्मिक। हर घर में दीपक जलता था, हर आंगन में हंसी थी। गांव का मुखिया चौधरी हरिदास पालीवाल और उसकी बेटी चंपा, जिसकी सुंदरता की मिसाल दी जाती थी, पर सुख की ये दुनिया ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई, क्योंकि जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह कुलधरा पर अपनी बुरी नज़र डाल चुका था। सलीम सिंह ने चंपा को देखा और वहीं ठहर गया। मुझे यह लड़की चाहिए, उसने गुस्से में कहा। जब चौधरी हरिदास ने इनकार किया तो सलीम सिंह ने चेतावनी दी, अगर कल तक जवाब नहीं मिला तो गांव को आग में झोंक दूंगा। उस रात पूरा गांव एक जगह जमा हुआ। 85 गांवों के प्रतिनिधि आए और सब ने तय किया, हम अपनी इज्जत देंगे नहीं, चाहे इसके लिए गांव छोड़ना पड़े। उस रात हर घर का दिया एक एक कर बुझा, हर आंगन की तुलसी सूखने लगी और लोग अपने परिवारों के साथ रेगिस्तान की अंधेरी रेत में निकल पड़े। कहते हैं जाने से पहले चौधरी हरिदास ने हवाओं की ओर देखकर कहा, यह भूमि अब श्रापित होगी, यहाँ कोई बसेगा नहीं, और अगर कोई बसा तो वो जीवित नहीं रहेगा। सुबह जब सलीम सिंह लौटा तो पूरा गांव वीरान था, बस हवा में किसी औरत की सिसकी गूंज रही थी। साल बीत गए, कुलधरा रेत में गुम हो गया, पर रात को वहाँ कुछ अजीब होता रहा। कभी मंदिर में दीपक खुद जल जाता, कभी किसी झरोखे से परछाई दिखती, और कई बार यात्रियों को कानों में कोई कहता सुनाई देता, क्यों लौटे हो हमारे गांव में। अब सुनिए वो असली घटना जिसने इस श्राप को एक बार फिर जीवित कर दिया था। साल 2013 में राजस्थान पर्यटन विभाग ने कुलधरा में रात के समय भूतिया टूर शुरू करने की योजना बनाई। एक टीम गई जिसमें स्थानीय अधिकारी, 2 पुलिस वाले और कुछ शोधकर्ता थे। उन्होंने कहा, आज हम इस मिथक को तोड़ेंगे, यहाँ रात बिताएंगे और सब रिकॉर्ड करेंगे। रात के करीब 2:15 बजे रेत पर हल्की आंधी चली। कैमरे चल रहे थे। अचानक टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई और मंदिर के पास किसी के पायल की आवाज़ आई। सबने सोचा कोई जानवर होगा, पर फिर एक एक कर टॉर्चें बंद होने लगी। टीम के एक सदस्य ने कहा, मैंने देखा कोई सफ़ेद साड़ी में मंदिर की तरफ जा रहा था। सब भागकर जीप के पास पहुंचे, पर जीप स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। पुलिस वालों ने रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की, पर रेडियो में बस एक फुसफुसाहट थी, क्यों लौटे हो। डर के मारे सब ने सामान वहीं छोड़ दिया और पैदल भागकर हाईवे तक पहुंचे। अगले दिन जब वो लौटे तो देखा उनका ट्राइपॉड और कैमरा मंदिर के अंदर पड़े थे और कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी। एक औरत की परछाई जो धीरे धीरे कैमरे के पास आती है और फिर सब ब्लैक हो जाता है। इस घटना की रिपोर्ट स्थानीय अखबार राजस्थान पत्रिका और कुछ टीवी चैनलों में छपी थी। उसके बाद से सरकार ने आधिकारिक रूप से वहां रात रुकने पर प्रतिबंध लगा दिया। आज कुलधरा में दिन में सैलानी आते हैं,
रेत के बीच फ़ोटो लेते हैं, टूटे घरों में झांकते हैं, पर जैसे ही सूरज डूबता है वहाँ का गार्ड सबको बाहर निकाल देता है। कहते हैं रात को वहाँ अब भी किसी औरत की सिसकियाँ गूंजती हैं। कभी मंदिर में घंटी अपने आप बजती है और कभी हवा में पायल की टनक सुनाई देती है। जो लोग बहादुरी दिखाकर वहाँ गए वो आज तक उस रात का नाम नहीं लेना चाहते। कुलधरा अब भी जिंदा है। 2018 की असली घटना, जब 4 दोस्त लौटे नहीं जैसे गए थे। 2018 की गर्मियों में 4 कॉलेज के छात्र जयपुर से कुलधरा घूमने आए। उनके पास कैमरे थे और इरादा था एक घोस्ट व्लॉग बनाने का। दिन में सब ठीक था। सूरज ढला तो गार्ड ने कहा रात होने से पहले निकल जाओ बेटा, पर वो हंस पड़े। हम डरते नहीं, हमें शूट करना है। उन्होंने मंदिर के पास टेंट लगाया। करीब रात के 1:30 बजे उनमें से एक, रोहन, ने कैमरे में बोला, दोस्तों यहाँ कुछ तो है, हमें किसी की सांसें सुनाई दे रही हैं। वीडियो में साफ सुनाई देता है जैसे कोई औरत फुसफुसा रही हो, बहुत धीरे धीरे, चंपा मत लौटो। कुछ ही पलों बाद रोहन ज़मीन पर गिर पड़ा। बाकी तीनों घबरा गए और भागने लगे। सुबह जब पुलिस पहुंची तो चारों बाहर सड़क के किनारे बेहोश मिले। तीनों को होश आया, पर रोहन 2 दिन तक बोल नहीं पाया। जब वो होश में आया तो सिर्फ इतना कहा, वो मेरे कान में बोल रही थी, तुमने मेरा गांव अपवित्र किया। यह घटना स्थानीय पुलिस थाने के रिकॉर्ड में दर्ज है और उनका वीडियो क्लिप आज भी ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसमें रोहन की आखिरी लाइन सुनाई देती है, क्या तुमने भी वो सुना? फिर कैमरा गिर जाता है। अब वहाँ रात में कोई नहीं रुकता। गार्ड शाम 6 बजे गेट बंद कर देता है। जो रुकने की कोशिश करता है वह सुबह तक रुक नहीं पाता। कहते हैं रात में मंदिर के अंदर दीपक खुद जल जाता है और हवा में किसी की पायल बजती है। जो ध्यान से सुनता है उसे अब भी वो आवाज़ मिलती है, क्यों लौटे हो हमारे गांव में। 300 साल हो गए पर कुलधरा अब भी सोया नहीं। वो बस देख रहा है कौन फिर से उसके श्राप को छूने की हिम्मत करता है।